हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डू एमबीए आफ्टर ग्रेजुएशन। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ स्टडी रिलेटेड और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। ये वीडियो है बाय विशाल सर ऑफ विशाल क्लासेस। Let's get started and today's topic is how to do MBA after graduation। तो इस वीडियो को मैंने 6 अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे व्हाट इज MBA। सेकेंड पार्ट विल बी अबाउट एलिजिबिलिटी, कौन से स्टूडेंट MBA के लिए एलिजिबल होते हैं। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे MBA करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं। फोर्थ पार्ट इज अबाउट व्हाट आर द स्किल्स विच यू रिक्वायर इफ यू वॉन्ट टू डू MBA। तो MBA स्टूडेंट्स के पास कौन से स्किल्स होने चाहिए। एंड फिफ्थ पार्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट MBA स्पेशलाइजेशन। तो MBA स्पेशलाइजेशन क्या होता है। एंड द सिक्स पार्ट ऑफ द वीडियो इज MBA सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट दैट इज व्हाट इज MBA। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंडिया और अबॉर्ड, मतलब इंडिया में सबसे पॉपुलर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और इंडिया में ही नहीं, इसको अबॉर्ड में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो जैसे ग्रेजुएशन के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कोर्स है। मैनेजरल लेवल जॉब अक्रॉस डोमेन्स एंड सेक्टर an MBA degree has become a necessity, which is why nowadays large number of BTech, BBA, BCom, BA, BSc, BCA graduate opt for MBA in their post graduation। तो जितने भी jobs अभी available हो रहे हैं मार्केट में उनका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है MBA डिग्री। तो किसी के पास अगर MBA डिग्री है, किसी बच्चे ने अगर MBA कंप्लीट किया है, उसको तुरंत नौकरी मिल जाती है। जॉब प्रेफरेंस बहुत पहले MBA स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इसके लिए जो बच्चे बीटेक से है, BBA से है, BA से है, BSc, BCA, ये सारे बच्चे आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन के तौर पे MBA को चुनते हैं। दिस इज द रीज़न। Students from any background including science, commerce and humanities can pursue it। आप भले ही किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपने साइंस से अपनी स्टडीज़ पहले की है, आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, नो वरी, आप आपके किसी भी ग्रेजुएशन के बाद MBA के लिए अप्लाई कर सकते हो, MBA कंप्लीट कर सकते हो। वन कैन परस्यू MBA इन वेरियस मोड। आप MBA अलग अलग तरीके से कर सकते हो। फुल टाइम होता है, पार्ट टाइम होता है, ऑनलाइन होता है और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम भी अवेलेबल है। ऑनलाइन MBA, पार्ट टाइम MBA एंड डिस्टेंस MBA प्रोग्राम आर आइडल फॉर कैंडिडेट हु विश टू स्टडी वाइल वर्किंग। जो स्टूडेंट काम करते हुए अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब जॉब भी करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन MBA या फिर पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस MBA कर सकते हैं। उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। सो नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट, एलिजिबिलिटी। कौन से बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद MBA के लिए एलिजिबल है। सो बेसिकली आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ओके, अगर आप MBA करने जा रहे हो, मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब जिस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्निशन मिला है उस यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है कि कॉमर्स स्टूडेंट ही MBA कर सकते हैं। आफ्टर साइंस ग्रेजुएशन और आफ्टर आर्ट्स ग्रेजुएशन आप MBA के लिए जा सकते हो। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉलो द मिनिमम स्कोर क्राइटेरिया इन ग्रेजुएशन विच इज 50% इन एवरेज और इक्विवेलेंट। जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े बड़े जो MBA कंडक्ट करते हैं, उनका बेसिक क्राइटेरिया होता है आपको आपके ग्रेजुएशन रिजल्ट में 50% मार्क्स जो है वो स्कोर करना रहता है। तो अगर आपने 50% मार्क्स अपने ग्रेजुएशन में स्कोर किया है, आप MBA के लिए एलिजिबल हो। फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट मिनिमम स्कोर इज 45%। तो जो रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है उनको 5% का रिलैक्सेशन है। फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर MBA provided they present the proof of completion of graduation degree within the duration specified by the institute। मतलब अगर आप सीरियसली प्लान कर रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद आपको MBA करना ही है, तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में रहते रहते
आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो लोग आपको एक टाइम पीरियड देते हैं, उस टाइम पीरियड तक आपको आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट जिस इंस्टीट्यूट से आप MBA कर रहे हो वहां पे सबमिट करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ MBA डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। MBA के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग लेवल पे कंडक्ट होता है। जो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें से सबसे पहला है CAT, MAT, CMAT और ATMA। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। अगर आप इन एग्जाम्स को क्रैक करते हो, पास करते हो, इनके सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है, मतलब आपने MBA का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, आप MBA करने के लिए एलिजिबल हो। अगर नेशनल लेवल पे नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप स्टेट लेवल टेस्ट दे सकते हो। MAHCET, OJEE, KMAT, TANCET और APICET, ये कुछ एग्जाम्स है जो स्टेट लेवल पर होता है। इन एग्जाम के क्लियरेंस के बाद भी आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हो। टेस्ट कंडक्टेड बाय बिजनेस स्कूल फॉर एंट्रेंस टू इट्स ओन MBA प्रोग्राम। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोग उनके कॉलेजेस में एडमिशन्स के पहले वो लोग अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। द क्वालिफाइंग एग्जाम इज यूजुअली फॉलोड बाय सेकेंड लेवल स्क्रीनिंग राउंड that could be a group discussion or personal interview conducted by the college the student has qualified for। ऊपर दिए गए जितने भी एग्जाम्स है, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो आप MBA के लिए अप्लाई करोगे कॉलेज में। अब अप्लाई जो आप जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया है सबको एक स्क्रीनिंग राउंड से गुजरना पड़ता है। ये सेकंड राउंड टेस्ट होता है जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है या आपका पर्सनल इंटरव्यू कॉलेज लेता है। अगर आप ये वाला राउंड भी क्लियर करते हो तो आप फाइनली MBA करने के लिए सिलेक्टेड हो चुके हो। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज MBA एंट्रेंस एग्जाम। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द स्किल्स यू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट MBA। You should be business acumen, आपके अंदर businessman का attitude होना चाहिए। You should have good communication skills and problem solving skills. With that, you should be good at management skills and strong mathematical skills। आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। You should have leadership qualities, goal oriented and ability to work under pressure। ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर है, ये स्किल्स अगर आप अपने अंदर रखते हो तो आप MBA कर सकते हो, आप MBA के लिए एलिजिबल हो। MBA जब आप करने जाओगे आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे अगर आप ये सारे स्किल्स अपने अंदर रखते हो तो। MBA स्पेशलाइजेशन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे MBA कोर्स करते हैं लेकिन MBA कोर्स में उनके पास ऑप्शन होता है किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके उसमें स्पेशलाइज्ड होना। फॉर एग्जांपल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ऑपरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भी बहुत सारे हैं। तो आपको MBA करना है पूरा कोर्स, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना है। आप जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगे रिलेटेड टू दैट फील्ड आगे चल के आपको जॉब मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सब्जेक्ट एंड सिलेबस। तो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा होगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके ऊपर आपको और वीडियोस बताऊं और पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूं तो आपको मेरे साथ जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे एग्जाम्स रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया MBA के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो उन एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, उनके डेट्स जानने हैं, कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, ये सारा सब कुछ जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे साथ जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। एंड मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको 100% गाइडेंस देने का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग देख रहे हैं MBA के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, सिलेबस क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, MBA 2 साल का प्रोग्राम है, मतलब MBA कंप्लीट करने के लिए आपको 2 इयर्स लगते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स होता है, भले ही आप MCOM ले लो, MA ले लो या MSc ले लो, 2 साल में कंप्लीट होता है। सेम तरीके से MBA कंप्लीट करने में 2 साल लगते हैं, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। सेम 1 और सेम 2 पहले ईयर में होता है, सेम 3 और सेम 4 सेकेंड ईयर में होता है। तो ये 2 साल में हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड दिस आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। सेम 1 में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर,
क्वांटिटेटिव मेथड, मैनेजरल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, HRM, बिजनेस कम्युनिकेशन, IT मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सेम 2 की अगर बात करें तो उसमें होता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव एंड चेंज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट सर्विस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब्जेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी करोगे, मतलब अगर आप दूसरे कोई स्टडीज ले रहे हो, जैसे MBA के अलावा अगर आप MCOM करने जा रहे हो या MA करने जा रहे हो या MSc करने जा रहे हो, इसमें से कुछ सब्जेक्ट्स सिमिलर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपने ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मार्केटिंग रिसर्च और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये सारे सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन ईयर में पढ़ा है, तो इन्हीं सब से रिलेटेड आपको MBA में आता है। सेम 3 की अगर बात करें तो उसमें होता है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, इलेक्टिव कोर्स। और लास्ट सेम जो है उसमें भी सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट होता है। प्रोजेक्ट स्टडी करना होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नाम का एक सब्जेक्ट होता है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट और इलेक्टिव कोर्स। तो ये सारे आपके MBA के सब्जेक्ट है और आपका सिलेबस 2 साल में कंप्लीट होता है, 4 सेमिस्टर्स होते हैं। सो आई होप MBA का आपको एक क्लियर लुक आ गया होगा एंड नाउ यू कैन सी द बिग पिक्चर कि MBA कैसे किया जाता है और ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिटेल में बताऊं, CAT का एग्जाम, MHA CET का एग्जाम, तो ये सारे कैसे होते हैं, इसका अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा कि सर मुझे इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानना है या MBA के बारे में एक और डिटेल वीडियो बनाओ जिसमें मुझे MBA के बारे में ईच एंड एवरीथिंग मालूम पड़े। तो ज़रूर आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैं बाकी वीडियोस बनाऊंगा। Okay student, thanks for watching the video. Give this video a like, share this video with all your friends, subscribe the channel for more video and latest updates related to education. Previously मैंने चैनल पे बना के रखा है how to do PhD after graduation and everything about PET PhD एग्जाम। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी मेरे चैनल पे दूसरे वीडियो सर्व करो, इसके पहले ही 2 वीडियो है, उस वीडियो को वॉच करो अगर आप PhD में इंटरेस्ट रखते हो तो। और अगर आपको MBA से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।